क्लास 6 हम लोग अभी गणित प्रकाश क्लास 6 का जो नया एनसीईआरटी आया है वो नया एनसीईआरटी हम लोग देख रहे हैं। आज हम लोगों ने पिछले वीडियो में सारणी 1 के बारे में देखा था, है ना। सारणी 1 के बारे में जो स्क्वायर क्या है, आइए एक बार हम लोग सारणी 1 को फिर से एक बार रिवाइज करते हैं, जो इससे पिछला वीडियो में हमने क्या देखा था। तो सारणी 1 को जब आप देखेंगे, पेज ये एनसीईआरटी का पेज नंबर 3 की बात हो रही है ना। एनसीईआरटी में पेज नंबर 3 की बात हो रही है। सारणी के बारे में हम लोग देखे थे, इससे पिछला वीडियो अगर आप देखे होंगे तो जैसे कि मान लीजिए 1 है, 2, 3, 4, 5 ऐसा। तो इस सब में हमने चर्चा किया था कि देखिए गौर से, सब में पैटर्न जो है दोनों में कितना का अंतर कितना का है। तो देखेंगे इससे इसके बीच में 1 का अंतर है, फिर 1 का अंतर है, फिर 1 का, फिर 1 का। अगर आपसे पूछे कि बताइए कि इससे अगला अंक कौन सा होगा, तो आप कहेंगे कि 6 होगा, फिर 7, फिर 8। इस तरह से हम लोग पैटर्न में एक सही तरह से, एक सही तरीका से या तो घटेगा या तो बढ़ेगा या तो गुना होगा, हम लोग इस बात की चर्चा कर चुके हैं। ये पैटर्न वाला जो आप देख रहे हैं पैटर्न, ये इसकी चर्चा हो गई है। इसमें कुछ और भी है, देखिए 1-2 और आपको इसमें दिखाते हैं। एक देखिए यहाँ है 1 है, फिर यहाँ 8 है, फिर यहाँ देखिए 27 है, फिर यहाँ 64 है, फिर यहाँ देखिए 125 है। देखिए तो यहाँ देखिए क्या हो रहा है। यहाँ अगर आप गौर से देखेंगे तो देखिए क्या हो रहा है। यहाँ 1 का क्यूब हो रहा है, यानी 1 का घन होता है। फिर देखिए यहाँ 2 का भी क्यूब हो रहा है। फिर यहाँ देखिए 3 का घन हो रहा है, यानी क्यूब हो रहा है। फिर ये 4 का क्यूब, देख रहे हैं ना। क्यूब आप जानते होंगे, क्यूब मतलब होता है उसको कितना बार गुना करना, तो उसको 3 बार गुना करना। इस क्यूब का मतलब ये हो गया 1 गुने 1 गुने 1। देखिए तीनों को गुना करेंगे, 1 गुने 1 गुने कितना आएगा, तो 1 आएगा। उसी तरह 2 के क्यूब का मतलब हो गया 2 गुने 2 गुने 2, तो गुना करिए, 2 दूना 4 दूना 8, देखिए 8 है। उसी तरह फिर 3 के क्यूब का मतलब हो गया 3 गुने 3 गुने 3, पे देखिए 3 तिया 9 तिया 27, देखिए 27 है। उसी तरह ये 4 क्यूब का मतलब हो गया 4 गुने 4 गुने 4, यानी ये ऊपर में जितना पावर आता है उसको पावर बोलते हैं या घात बोलते हैं, उतना बार इसको हम लोग क्या करेंगे, गुना करेंगे। तो यहाँ देखिए 4 चौका 16 चौका 64, 64 है। तो आप देख रहे हैं कि ये जो हो क्या रहा है, देखिए 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब। तो आगे देखिए कितना का क्यूब है, तो ये है 5 का क्यूब। 5 का क्यूब, तो फिर आगे कितना का क्यूब होगा, तो आप कहिए सर 6 का क्यूब होगा। तो 6 को आप 3 बार गुना कीजिएगा, 6 गुने 6 गुने 6, तो 6 कितना होगा 36, 36 6 के 216 होता है। एक बार देख लीजिए, 6 36 और 36 को गुना करिए फिर 6 से, तो हो गया 6 36, हाथ में 3, 7 18 3 21 216। यहाँ फिर कितना आएगा 216। इस तरह से 6 के बाद फिर अगला किसका क्यूब होगा, तो कहेंगे 6, यहाँ 6 हो गया है, तो फिर 7 का क्यूब होगा। तो 7 का क्यूब करेंगे तो आपको आएगा 343, यानी 7 को 7 गुने 7 गुने 7। तो ये जो है इसी बात को बोलते हैं पैटर्न। तो इसमें हमने क्या देखा, हमने देखा कि सब प्राकृत संख्या का क्यूब हो रहा है। देखिए ये 1 का क्यूब हुआ, यानी 1 का घन, फिर देखिए 2 का घन हुआ, फिर 3 का, फिर 4 का। इसी तरह से ये आगे बढ़ते हुए चला जाएगा। तो इसी बात को पैटर्न बोलते हैं। और फिर देखिए घन है, फिर बहुत आगे इसका घात है, फिर आगे का इसको चर्चा की गई है, ठीक है। अच्छा, इसी बात में अब हम लोग इससे थोड़ी आगे चलते हैं। ये हमने पिछला वीडियो में देखा था, आप जो नहीं देखे होंगे तो आप इसका पिछला वीडियो जाके देख लीजिए। अब हम लोग उससे आगे आते हैं। आज का जो अपना मेन टॉपिक है, देखिए आज का अपना टॉपिक है 1.3 का, है ना। 1.3 में है, देखिए क्या है, यह संख्या अनुक्रमों का दृश्यांक। दृश्यांक मतलब दृश्यांकन। देखिए दृश्यांकन मतलब क्या हुआ, दृश्य। इसका मतलब हो गया दृश्य। तो दृश्य हम लोग, दृश्य मतलब हो गया फोटो, ऐसा समझिए। हम लोग कहते हैं ना कि वाह इसका दृश्य कितना सुंदर है। तो देखिए ये क्या कहना चाह रहा है, सो देखिए दृश्यांक। जैसे कि हमने देखा कि यहाँ देखिए यहाँ 1 है, देख रहे हैं, ठीक है।
यहाँ देखिए फिर 4 है, देखते चलिए, फिर 4 है, फिर देखिए 9 है, देख रहे हैं, फिर देखिए 9 के बाद 16 है, फिर ये ऐसे आगे बढ़ते चला जाएगा, है ना। इसी को देखिए कैसे लिखेंगे, यहाँ एक बिंदु दिए, यहाँ 4 है, देखिए तो 1 2 3, यहाँ देखिए 2, 4 हुआ, देखिए देखिए पैटर्न देखिए कैसे बढ़ता चला, ये 9 है, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब देखिए 4 है तो पहले 4 को बेस 1 2 3 4, 1 2 3 4, देखिए 1 2 3 4, 1 2 3 4, देखिए एक तरह से पैटर्न होता चला जा रहा है। देखिए यहाँ 1 था तो हम लोग नीचे में भी 1 ऊपर में भी 1, यहाँ देखिए 4 हुआ तो नीचे में 2 ऊपर में 2, 4 हुआ, देखिए 3 है, इधर से भी 2 इधर से भी 2, इसमें भी देखिए 1 2 3, तो इधर से भी 3 और इधर से भी लाइन देखिए 1 2 3, इसमें देखिए 16 है तो देखिए 4 होगा, देखिए 1 2 3 4, इधर से भी 4 इधर से भी 4। अब जो बताइए, तो अगर हम लोग इसको भी देख के देखिए, ये 1 बढ़ा तो देखिए 2 बढ़ रहा है, ऊपर भी 2 नीचे भी 2, देखिए फिर ऊपर भी 2, यानी ये कहना चाह रहे हैं कि इधर भी 3 है और इधर भी 3 है। काउंट करिए, देखिए 1 2 3, इधर से देखिए 1 2 3, इधर से देखिए 1 2 3 4, इधर से देखिए 1 2 3 4। तो फिर आगे बताइए आगे क्या होगा, आगे आप कहेंगे यहाँ 4 तक हो गए तो आगे देखिए फिर 1 2 3 4 5, इधर से 5 हो गया, ऊपर से 5 देखिए, फिर अब 1 2, इसमें सब ऊपर में भी 5 को ऐसे ही होगा, ऐसे। देखिए 1 2 3 4 5 हुआ, उधर से देखिए 1 2 3 4 5, इस तरह से जो अभी हम लोग पैटर्न, अभी हम लोग जो अंक में बना रहे थे, अंक में उसी को अब फोटो में बनाना है। बताइए अब इस आगे क्या होगा, तो कहीं देखिए इसमें 1 ऊपर 1 नीचे, इसमें देखिए 2 ऊपर 2 नीचे, इसमें 3 ऊपर 3 नीचे, इसमें कितना 4 ऊपर 4 नीचे, इसमें कितना 5 नीचे और 5 ऊपर। तो बताइए अगला क्या होगा, सोचिए, तो अगला 6 ऊपर फिर 6 नीचे, देखिए यानी आप नीचे में देंगे 1 2 3 4 5 6, ये 6 हो गया, इसी तरह 6 ऊपर में ही जाएंगे, यहाँ 1 2 3 4 5 6, और फिर सब में आपको भरना है, यहाँ तक आप पूरे इसको आप पूरे फिल करेंगे टोटल, यानी 6 इधर से भी और 6 इधर से, पूरे आपको फिल करना है। तो इसी बात को बोलते हैं अनुक्रमों का दृश्यांक, जो कि अब देखिए इसको चित्र में यानी आलेख में बताया गया है चित्रों के द्वारा। देखिए सारणी 2 में इसी बात का जिक्र किया गया है, देखिए सारणी 2, देखिए ऐसा देख रहे हैं, इसी बात को जिक्र किया गया, ऐसे ही बनाना है। 2 4 6 ये आगे हो गया, आगे बढ़ता चला गया है। देखिए फिर देखिए हम जो आपको अभी बताए हैं ये 5वां क्रम का है, इसको आप देख के सीख सकते हैं। उसी तरह छोटा भी एग्जाम्पल लिया है, देखिए शुरू में जो एग्जाम्पल लिया है, जैसे कि हम लोग ऐसे करते हैं 1 2 3 4 5, इसमें थोड़ा आसानी से लिया, देखिए यहाँ पे 1 कर दिया है 1 बिंदु, यानी फोटो में दिखाना है 2 गो तो 2 बिंदु, 3 तो 3 बिंदु, 4 तो 4, देखिए 3 तो 3 बिंदु, 4 तो 4 बिंदु आप कह सकते हैं, 5 तो 5 बिंदु। आपको इसको फोटो में दिखाना है, आप चाहे तो 1 है तो 1 त्रिभुज बना के भी दिखा सकते हैं, 2 है तो 2 त्रिभुज बना के भी दिखा सकते हैं, 3 है तो 3 त्रिभुज बना के दिखा सकते हैं, 4 है तो 4 त्रिभुज बना के दिखा सकते हैं, आप कोई दिक्कत नहीं है। ये 5 है तो 5 त्रिभुज बना के दिखा सकते हैं। यानी आपको इसी बात को फोटो के माध्यम से आपको दिखाना है। जो आप इससे पहले में जो हम लोग सारणी 1 में जो देखे सो अंक के माध्यम से देखे, है ना, अंक में, और सारणी 2 में जो देखेंगे, देख रहे हैं कह रहा है संख्या का अनुक्रम किसके द्वारा, तो दृश्यांकन के द्वारा, यानी फोटो के द्वारा। तो इसको हम लोग फोटो के द्वारा भी विभिन्न तरह से हम लोग इसको दिखा सकते हैं। देख रहे हैं ये घन के बारे में भी चर्चा कर रहा है, सारा ये फोटो जितना देख रहे हैं एक बार आप बनाने का ट्राई करिए, आपसे आसानी वे में ये फोटो बन जाएगा। 1 2 फोटो हम आइए इसमें और आपको बताते हैं। देखिए क्या 1 2 फोटो की इसमें और चर्चा की है, देखिए क्या
अब देखिए फोटो दिखाना होगा एक दो, तो पहले अब हम लोग पहले फोटो लिखेंगे और उसके बाद अब अंक बताइए कि अंक क्या क्या होगा। एक बार हम लोग देख लिए। देखिए हम लोग ऐसे कर सकते हैं क्या, देखिए एक आपको दिखाते हैं। ये हुआ, फिर देखिए देखिए ये हम इसमें कितना लिए, देखिए तो देखिए यहाँ हम लोग एक चतुर्भुज बना दिए, यहाँ दो बना लीजिए। देखिए तो आप ऐसा क्या कर सकते हैं, देखिए यहाँ फिर एक हुआ, देखिए यहाँ दो हुआ, दो हुआ ना। अब देखिए हम लोग फिर एक यहाँ बना दिए, देखिए तीन यहाँ हम लोग बना दिए, है ना। देखिए तो अब कितना, देखिए इसमें एक चतुर्भुज था, इसमें देखिए दो हो गया, इसमें तीन था, देखिए इसमें चार बनाना, चार बनाइए, एक दो, है ना। यहाँ देखिए फिर हुआ तीन, फिर देखिए देखिए अब चार हो गया, देखते रहिए चार हुआ। फिर आगे तो हम लोग कितना बनाएंगे, तो पांच। ये पैटर्न ये आपको सिखा रहा है जो हम लोग पैटर्न कैसे करें, तो पैटर्न के बारे में, अलग अलग संख्या के बारे में ये बता रहा है। फिर देखिए इसको हम लोग चतुर्भुज, देखिए इसमें एक चतुर्भुज है, इसमें दो है, इसमें तीन है, फिर इसमें चार है। इसी तरह से आप उसको क्या कर सकते हैं, बढ़ाते चले जा सकते हैं। जैसे एक फिर देख लीजिए, जैसे कि हम लोग दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं। देखिए यहाँ एक ले लिए, यहाँ देखिए तीन ले लिए, ठीक है। यहाँ फिर देखिए यहाँ देखिए कितना हुआ, बोलिए ये पांच हुआ। फिर देखिए ये कितने हुए, यहाँ देखिए ये हुआ एक, फिर यहाँ हुआ तीन, फिर यहाँ देखिए हुआ पांच, फिर यहाँ देखिए सात। देखिए कितना कितना बढ़ रहा है, तो दो दो देखिए बढ़ रहा है। देखिए इसमें एक गोला था, इसमें तीन गोला हुआ, इसमें पांच गोला हुआ, इसमें सात गोला था। बताइए इसमें कितना गोला होगा, बताइए बताइए। इसमें आप बोलेंगे इसमें चार गोला होगा, तो कितना हो गया, नौ। यही जो देख रहे हैं इसी को बोलते हैं संख्या अनुक्रमों का दृश्यांक। देख रहे हैं ये संख्या है, उसका अनुक्रम का क्या है, ये दृश्यांक है। तो ये अपना था सारणी क्या था, दो, है ना। और जो पेज नंबर 4 का सारणी है, तो इसी तरह से आप इसको क्या कर सकते हैं, आसानी में बना सकते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा, आप अपने मित्र को भी, अगर आपको मैथ समझ में आ रहा है, हमारी बात आपको समझ में आ रही है, या और भी ऐसी कोई आपको लग रहा है कि आपको समस्या है कोई समझने में, कोई ऐसा, आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। नमस्ते, नमस्कार। आप सभी बच्चों का फिर से स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है। क्लास 6 जो अपना नया एनसीईआरटी आया है, एनसीईआरटी आज हम लोग उसका देख रहे हैं चैप्टर नंबर पहला, पैटर्न, है ना। उसमें हमने पेज नंबर 5 तक सारणी 1 सारणी 2 देख लिया था, है ना। सारणी 2 के बारे में एक बार हम फिर से थोड़ी रिकैप करते हैं, उसके बाद हम लोग आगे चलेंगे। देखिए सारणी 2 में क्या था, देखिए सारणी 2 में कुछ इस तरह का था, उसको संख्या को दृश्यांक दिखाना था। जैसे मान लीजिए यहां एक हुआ, बताइए कितना हो रहा है, क्या हो रहा है। तो आप देखेंगे कि ये जो हो रहा है सो एक है, ये तीन है, ये पांच है, ये सात है। देख रहे हैं, तो सब में एक से तीन होने में कितना बढ़ा, तो दो बढ़ा। तीन से पांच होने में तो फिर दो बढ़ा, तो फिर दो, तो अगला बताइए, तो अगला क्या होगा, तो अगला होगा 9, फिर ये 11। तो ये जो हम लोग अंक में लिखे उसी बात को बिंदु में करके या किसी चित्र के माध्यम से आपको दर्शा देना है। तो ये जो था संख्या के अनुक्रमों का दृश्यांक था, उसको चित्र के माध्यम से आपको दिखाना था। आइए हम लोग उससे आगे आज देखेंगे पेज नंबर 5। आइए पता लगाएं। पेज नंबर 5 में अपना आज का टॉपिक है ना। आज का जो अपना टॉपिक है यह, आइए पता लगाइए। ये एनसीईआरटी बुक का गणित चर्चा, है ना। ये आइए पता लगाएं ना, गणित पर चर्चा करना है। तो हम लोग आज क्या करेंगे, गणित पर चर्चा करेंगे।
गणित पर हम लोग बात करेंगे। देखिए क्या कह रहा है कि सारणी दी में दिए गए अनुक्रमों को चित्रात्मक रूप से दर्शाने के लिए नोटबुक पर प्रतिलिपि बनाकर अगला, यानी हम जो कहें अभी आपको एग्जाम्पल दिखाए हैं, 1 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 9, तो बताइए 9 के बाद कितना होगा? आप कहेंगे 11, तो उसको आप चित्र पर बना लीजिए। 11 के बाद कितना होगा? तो 13, उसको भी आप 13 बिंदु करके कॉपी पर बनाने पर कह रहा है। 13 के बाद फिर 15, तो इस तरह से आपको बनाने के लिए कह रहा है। ये पहला हो गया। दूसरा देखिए, दूसरा में कह रहा है 1, 3, 6, 10 त्रिभुजाकार कहलाती है। देखिए क्या कह रहा है, सोच समझ, त्रिभुजाकार। देखिए 1, 3, 6, तो देखिए इसका पहला, देखिए पहला तो हम लोग समझ गए। इसका दूसरा देखिए क्या कहता है। दूसरा 1, तो देखिए 1 बना है। 3, देखिए हम लोग 3 बना रहे हैं। 3 के बाद देखिए 6, देखिए 1, 2, 3, 4, है ना, 4 और 2, 6, देखिए ये 6 हो रहा है। छह के बाद देखिए, 6 के बाद क्या है? 10, यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, अब देखिए ये 10 हुआ, है ना। ये देखिए, ये जो आप देख रहे होंगे, देखिए एक त्रिभुज बना रहा है। ये भी देखिए ऐसे करके, देखिए क्या बना रहा है, देखिए त्रिभुज बना रहा है। ये देखिए त्रिभुज बना रहा है। और हम 6 की बात करें, है ना, तो 6 को अगर आप ऐसे बनाएंगे तो ये चतुर्भुज बनाएगा, है ना। देखते चतुर्भुज बना रहा है। लेकिन अगर मान लीजिए 6 को हम लोग ऐसे बनाते हैं, 3, है ना, 3 दिए और फिर दिए 2 यहाँ दे दिए, 3, 2, 5 यहाँ दे दिए, यहाँ देखिए 6 हुआ। तो ये ऐसे करके भी देखिए बनाया जा सकता है। त्रिभुजाकार आपको बना के दिखाना है। देखिए त्रिभुजाकार बन रहा है। हम लोग इसको ऐसे नहीं बना के, हम लोग इसको ऐसे बनाएंगे। देखिए 1, 3, 6, फिर देखिए 6 के बाद किस में? 10 में भी देखिए त्रिभुजाकार बन गया, देख रहे हैं। और फिर 15, 15 में 15 में बनाएंगे, देख रहे हैं। इसको आप इस तरह से बना सकते हैं। जितना जो त्रिभुज है, आप इसके बाद 10, इसके बाद देखिए 10 में भी हो गया, फिर 15 में देखिए, 15 में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 और एक यहाँ बना दीजिए 15। देखिए तो इसको आप यहाँ से फिर ऐसे ला सकते हैं। देखिए ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, त्रिभुज बन रहा है। त्रिभुजाकार आपको कह रहा है इसे बना के आपको दिखाने के लिए। तो इस तरह से आप कैसे भी, ऐसे ही नहीं, आपको और आइडिया है आप और तरीका से बना सकते हैं। देखिए जैसे कैसे, जैसे कि ये 6 का हम लोग ऐसे बनाए ना। देखिए 6, इसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6 है। 6 को हम लोग ऐसे ही बना सकते हैं त्रिभुज में। कैसे? देखिए 1, 2, 3, 4 और 4, यहाँ देखिए ये हो गया 5, यहाँ देखिए ये हो गया 6। देखिए हम लोग इसको ऐसे भी बना सकते हैं। देखिए 6 है ना। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6। आपके पास में और भी आइडिया है, गणित पर चर्चा करना है। ये जो चित्र आपको दिखा रहा है, इसको कहा है कि आप त्रिभुज बनाइए। तो इसमें को आप और तरीके से बना सकते हैं। इसमें तरीका की कोई कमी नहीं है, आप कितने तरीका से बना सकते हैं, बनाइए। लेकिन पहला जो कह रहा है कि इसमें 1, 3, 6, 10 को आपको त्रिभुजाकार बनाना है। चलिए उससे आगे देखिए, फिर कह रहा है कि 1, 4, 9, 16 को वर्ग बनाना है। वर्ग, देखिए क्या वर्ग मतलब जिसके आमने सामने की भुजा बराबर हो, वर्ग। तो देखिए क्या ये वर्ग बनता है। आइए हम लोग इस पर एक बार चर्चा करके देखते हैं। आज हम लोग चर्चा करेंगे। आप भी कॉपी पे निकालिए और आप भी तरीका से ट्राई करिए। देखिए एक पर लिख लेते हैं, 1, 4 और फिर 9 और फिर 16 है। तो देखिए इसको देखिए हम लोग कैसे बनाए। 1 तो 1, 4, तो देखिए 1, 2, 3, 4, फिर 9, तो देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। देखिए तो ये तो वर्ग है। देखिए ये भी देखिए आराम से वर्ग हो रहा है। ये देखिए
ये देखिए वर्ग हो रहा है। वर्ग मतलब चारों साइड का भुजा बराबर होना चाहिए। देखिए वर्ग 16 करेंगे तो देखिए 16, अभी आपने पिछला वीडियो में देखा था कि 4 को हम लोग ऊपर दे देंगे और 4 हम लोग नीचे दे देंगे। देखिए 16 को यहां बना रहे हैं, 16 वाला देखिए। देखिए तो इसको अब यहां से मिलाइए, यहां से मिलाइए, यहां से मिलाइए, यहां से, ये वर्ग है। इसमें एक और कलाकारी आप देख सकते हैं, क्या पूरे तो वर्ग है, ये है वर्गों में वर्ग है। देखिए क्या, इसको आप चाहे तो देखिए वही वर्ग हो गया, लीजिए यहां से भी वर्ग हो सकता है, आप यहां से भी वर्ग देख सकते हैं। देखिए ये भी वर्ग है, ये भी वर्ग है, ये भी वर्ग है, ये भी वर्ग है, ये भी वर्ग है। देखिए सारा वर्ग है, देख रहे हैं। देखिए कितना, देखिए बताइए, आप बताइए इसमें कितना वर्ग हुआ, बता सकते, बताइए आप इसमें कितना वर्ग हुआ, बताइए। यही काम अब यहां भी कर सकते हैं। देखिए देख रहे हैं, ये सारा वर्ग है, इसी को कह रहा है चित्र वर्ग। अगर फिर हम आगे 25 का बनाएंगे तो फिर ऐसे ही आप ऊपर से देखिए, ऐसे ही क्या करिए, यहां देखिए 1 2 3 5 को नीचे लिखिए, यहां तक 5 को गुना, फिर 5 को इधर, और फिर 5 इधर, और फिर 5 इधर, ऐसे सबको बनाइए, सब में लिखिए। हमने पिछला वीडियो में 25 गो बिंदु जो है आपको बनाना सिखाया है, उसमें सबको मिलाइए। तो इसीलिए ये जो देख रहे हैं सारा जो अपना चित्र है 1 4 9, आपको क्या दिखाई दे रहा है, ये वर्ग है। इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं वर्ग, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं स्क्वायर। ये हो गया वर्ग वाला। वर्ग है। अच्छा, इसी को देख रहे हैं कुछ, लेकिन कुछ चित्र ऐसे भी होते हैं, देखिए कुछ चित्र ऐसे भी हैं जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं, सारे को शामिल करने पर वर्ग भी बना सकते हैं, और उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, त्रिभुज भी बना सकते हैं। देखिए उस चित्र को आपको देखिए हम दिखाते हैं, जैसे कि 9 लीजिए, 9, तो 9 में देखिए अगर हम लोग 9 को ऐसे लेते हैं, है ना, जब हम लोग 9 को ऐसे लेंगे तो बताइए क्या बना, 9, तो देखिए 9 जो बन गया सो यहां बन गया वर्ग। देखिए 9 यहां वर्ग बन गया, बना ना। लेकिन देखिए 9 त्रिभुज भी बन सकता है। देखिए कैसे, 1 2 3 4 5 6, देख रहे हैं ना, 6, देखिए 7, यहीं ले लीजिए 8, और यहां एक ले लीजिए 9। देखिए यहां हुआ त्रिभुज बना। इसको हम लोग यहां से भी देखिए शामिल करेंगे। इसमें देखिए वर्ग भी हो गया, देखिए यहां से यहां तक ये वर्ग भी हो गया, यहां से यहां, और यहां से यहां क्या हो गया, देखिए यहां से यहां त्रिभुज भी हो गया। यानी ये वर्ग भी हो सकता है, त्रिभुज भी हो सकता है। देखिए 9, इसको और भी तरीका से आप लिख सकते हैं। देखिए क्या तरीका से लिख सकते हैं, 9 को लिखना होगा। देखिए तो हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 2 3, यहां देखिए लिखते हैं 4 5, यहां देखिए 5 हुआ, यहां देखिए 6 7 8, इसके सामने लिखिए 9। अब देखिए मिलाइए, त्रिभुज हुआ। और भी तरीका है, देखिए आप इसको ऐसे मिलाइए, ऐसे मिलाइए, देखिए भी देखिए त्रिभुज है। तो यही कह रहा है कि आप इस चित्र में बनाकर उसको आपको सीखना है। अलग अलग तरीका से क्या कर सकते हैं, आप इसको बनाकर आप इसको अलग अलग तरीका से सीख सकते हैं। ये सारा गणित पर आपको चर्चा करना है। क्या है, आप 2 की घात को अनुक्रम में लिख सकते हैं, तो हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं, क्यों नहीं लिख सकते हैं। तो ये बहुत सारे जो संख्या है उसको आप अलग अलग तरीके से, अलग अलग तरीका से आप क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। कुछ चित्र ऐसे भी आते हैं जिसको आप त्रिभुज में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, उसके बिंदु को मिला के, और आप चाहे तो उसको चतुर्भुज में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। गणित पर चर्चा करना है। क्या आपके पास मान लीजिए एक और इसमें सवाल है कि 36 को बिंदु आपको देना है ना, तो 36 को बिंदु में आपके किताब में सवाल दिया है, तो 36 वाला बिंदु में बताइए क्या आप
अपना कॉपी निकालिए और ट्राई करिए कि क्या हम इसको चतुर्भुज बना सकते हैं। अच्छा, क्या सर्किल बनाया जा सकता है? क्या सर्किल, अगर आप में यही में 9 चित्र में अगर चर्चा करें कि अगर आपको बनाना है वृत्त, है ना, तो आइए हम लोग एक बार चर्चा करते हैं कि क्या 9 में वृत्त बन सकता है क्या। देखिए ये 2 चित्र हम देखते हैं, देखिए वृत्त बनाने का हम लोग प्रयास करते हैं, वृत्त यानी गोला। 9 चित्र का देखिए, 1 2 3 3 यहाँ देखिए, यहाँ लिखिए 4 5 6 7 देखिए हो 8, नहीं ये बनेगा क्या 9। देखिए 1 2 3 4 5, देखिए यहाँ 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ देखिए ना ये हुआ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 में। देखिए 9 में जो वृत्त बनाने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं, देखिए बन पा रहा है क्या? नहीं बन पा रहा है। क्या 9 में वृत्त बन सकता है? वृत्त यानी बताइए, आप इसको गोला बना सकते हैं क्या 9 में? करके आप ट्राई करिए, कर सकते हैं। क्या पंचभुज बनाया जा सकता है क्या? तो ये गणित पर चर्चा करना है, बिंदुओं का पैटर्न हम लोग दृश्यांक के रूप में कैसे बना सकते हैं। तो ये था, इसको आप अपने कॉपी पर पैटर्न लिख के, जैसे कि स्क्वायर वाला जो हम लोग करेंगे, तो स्क्वायर वाला देखिए क्या बनेगा। आप इसको बनाइए एक बार अपना कॉपी पर, इसको आप बना के रखिए, ये आपका इसमें होमवर्क हुआ। जैसे कि हम लोग देखते थे कि 1 का स्क्वायर, फिर 2 का स्क्वायर, फिर 3 का स्क्वायर, फिर 4 का स्क्वायर यानी वर्ग। आगे बताइए किसका होगा? तो आगे होगा 5 का वर्ग। तो इसका जो हम लोग बिंदु बनाएंगे, जैसे इसमें 1 बिंदु बनेगा, इसका वर्ग में कितना बिंदु बनेगा? तो 4 होगा, इसका 4 बनेगा, इसका 5, इसका 6, इसका ऐसे करके आप बना सकते हैं। उसी तरह आप चाहे तो इसका क्यूब भी ले सकते हैं, घन, 1 का घन, 2 का घन, 3 का घन, 4 का घन, ऐसे ही करके उसको आप आगे बना सकते हैं। ये था कि आइए पता लगाइए। देख रहे हैं इसमें एक और जो चित्र दिया गया है, इस चित्र को एक बार आप समझिए, देखिए क्या कर रहा है। नहीं हम लोग फिर आगे उसको डिस्कस करेंगे। इसे आज हम लोग एनसीईआरटी का पेज नंबर 5 देखे हैं। आगे हम लोग पेज नंबर 6 देखेंगे, संख्या अनुक्रमों के बीच संबंध। ये क्या संबंध है, ये क्या चर्चा कर रहा है। तो इसको इस वीडियो में इतना ही रहने दीजिए। जो उसका पीछे वाला होमवर्क है आप उसको बना के लाइए। ये वीडियो कैसा लग रहा है आप अवश्य बताइए, और अगर आपको ये गणित समझ में आ रहा है, आप अपने छठा क्लास का जो सहपाठी है उनको भी ये वीडियो शेयर कर दीजिए, ताकि वो भी सीख ले। क्योंकि सीखने से और बढ़ता है, घटता नहीं है, इसीलिए उनको भी शेयर करिए। नमस्ते।